क्वेश्चन फर्स्ट है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है। देखिए, आपका एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को। और दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि यह किस देश की रहने वाली है। तो यह ईरान की रहने वाली है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो ये देखिएगा, नोबेल का शांति पुरस्कार 2023 मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जो ईरान के रहने वाली है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेकंड है। क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। देखिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन अभी तक बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को नहीं पूछा है, तो हो सकता है आपका इस बार देखने को मिले। तो ये देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला शिखर सम्मेलन का ये ब्रिटेन में हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन में हुआ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ब्रिटेन में कहाँ हुआ है, तो लंदन में हुआ है। याद रखिएगा, ब्रिटेन के लंदन में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया है। दिया गया था। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में किस देश को अंतिम स्थान मिला है। तो ये मिला है उत्तर कोरिया को। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर कोरिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फोर है। क्वेश्चन आपका फोर है कि संशोधित भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 किसने जारी किया है। तो यह जारी किया है नीति आयोग। ऑप्शन ये होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। ठीक है, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था और इसे किसके स्थान पर लाया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, इतना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, आज थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है, इसलिए हो सकता है आपका कि कुछ मतलब बोलने में मिस्टेक हो जाए, तो माफ कीजिएगा। क्वेश्चन फाइव है। क्वेश्चन फाइव है कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है। तो प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह सल्फर की पुष्टि की है और हाइड्रोजन की खोज किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रज्ञान रोवर दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की पुष्टि कर दी है और हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स है। क्वेश्चन है, हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले आर रवि कन्नन है। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कैंसर रोगी विशेषज्ञ है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका सेवन है। क्वेश्चन सेवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसका हाल ही में भारत में उद्घाटन किया गया था। देखिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि हाल ही में भारत का विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ये आपका चिनाब नदी के ऊपर चिनाब रेलवे ब्रिज, इसलिए इसी नाम पर पड़ा है, इसका नाम चिनाब रेलवे ब्रिज। याद रखिएगा, ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है चिनाब रेलवे ब्रिज। इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, आपको हम जो भी क्वेश्चन दिखाते हैं सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, इसलिए आप ध्यान से बनिएगा, क्योंकि कम क्वेश्चन कराएंगे सभी, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। मेरा कहना यह है कि आप 10 ही क्वेश्चन बनाइए, लेकिन 10 अच्छे क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, ये 1000 क्वेश्चन गधे वाले क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि 10 क्वेश्चन ही आप अच्छे क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, अब होता है ऐसा कि 1000 कोई भी करंट अफेयर उठाइए, आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, किसी कोचिंग का पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको लगता है सब इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है, सब इंपोर्टेंट नहीं होता है। तो आपको सिर्फ इंपोर्टेंट करवाते हैं, इसीलिए इस क्लास का वैल्यू कीजिए। देखिए, आपका यहाँ से आप देखिए पिछले क्लास में आप जगह देखिए, पिछले बार जो हम करवाए थे करंट अफेयर का, बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कम करवाते हैं लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से क्लास को देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है। ये मिला है हैदराबाद को। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये किया गया नई दिल्ली में। याद रखिएगा, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने विपर्जॉय चक्रवात का नाम रखा है। ये रखा है बांग्लादेश। देखिएगा, बांग्लादेश इसका नाम रखा है विपर्जॉय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन करा है कि हाल ही में अटल भूजल योजना जल योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। यानी आपसे पूछ रहा है कि अटल भूजल योजना कब शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, यह क्या था शुरू 1 अप्रैल 2020 को।
ये शुरू किया था 1 अप्रैल 2020 को। एक सेकेंड, 1 अप्रैल 2020 को शुरू किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सबका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब निर्माण की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने विश्व की पहली एकीकृत रक्त संग्रह ट्यूब निर्माण की है? ये क्या है? CML बायोटेक लिमिटेड, CML बायोटेक लिमिटेड। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन करा है चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है कि इसे GSLV MK3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। क्या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यदि आपको पता है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है तो आप लोग जल्दी में कमेंट कीजिए, यानी फास्ट कमेंट कीजिए। तो याद रखिएगा, आप चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया था ये क्या था? LVM3M4, LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। LVM3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकेंड है कि इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये आपका सही है, सेकेंड कथन सही है। थर्ड है इसके लैंडर का नाम विक्रम है। ये भी सही है, लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। तो आपका 2 और 3 सही है। तो केवल 2 एंड 3 सही है। ऑप्शन बी होगा, केवल 2 एंड 3 सही है। आप लोग को यदि याद है तो आप लोग बताइएगा कि GSLV MK3 ये इस रॉकेट से किसको लॉन्च किया था? ठीक है, किस सैटेलाइट को लॉन्च किया था इसको बताइएगा आप। तो यदि आपको पता है तो बताइएगा जरूर। आपका GSLV MK3 ये इस रॉकेट से किसको लॉन्च किया था? यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ये सबका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने के वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। यानी आदित्य L1 जो आपका सूर्य मिशन है उसे किस रॉकेट से छोड़ा गया था? तो याद होगा आपको, ये छोड़ा था PSLV C57 से। PSLV C57 से इसे लॉन्च किया गया था। देखिए आपका बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर सिर्फ आपको पूछा था कि मिशन का नाम क्या है, तो आदित्य L1। ठीक है, हो सकता है आपका इस बार पूछ दिया जाए कि यह किस यानी यान से यानी किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्न से किस मंत्रालय को प्रदान किया है? ये क्या है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व खुशहाली यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 126वां। ये देखिएगा 126वां। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 है कि भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्वेश्चन है भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? ये क्या है? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कहता है विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो पहले ये बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो आपको पता होगा कि 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसका थीम था 2023 में सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया है? ये दिया है धोर्डो गुजरात। ऑप्शन डी होगा, धोर्डो गुजरात को यह पुरस्कार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? ये किया गया चेन्नई में। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है प्याली वसाक। प्याली वसाक ये पश्चिम बंगाल के रहने वाली है, पश्चिम बंगाल की रहने वाली है प्याली वसाक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा 2023 अब तक का सबसे यानी गर्म वर्ष रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन करा है COP28 जो 30वां है में लिए गए निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कि 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को सन 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता को सन 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने का संकल्प लिया है। ये भी सही है। थर्ड क्या है देखते हैं। थर्ड है कि इस समझौता पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ये भी सही है। ये तीनों कथन सही है तो ऑप्शन सी होगा। 1, 2 एंड 3 सभी ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? यह है डॉक्टर रवि कन्नन आयर। ठीक है, रखिएगा डॉक्टर रवि कन्नन आयर शामिल है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन क्या है कि भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 थीम क्या है, यानी G20 की थीम क्या है? तो ये था आपका वन फैमिली वन अर्थ, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि 2024 में G20 समिट किस देश में होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2024 में G20 का समिट किस देश में होगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ये सबका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन क्या है किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2030 बोल रहे ना, तबियत खराब है इसीलिए ऐसे हो रहा है। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? ये जीता है पॉल लिंच। ऑप्शन डी होगा। सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन करा कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्या था? ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाए थे। आज हम 30 क्वेश्चन करवाते हैं कहेंगे, यानी आपका डेली 25 कराते थे, लेकिन आज हम 30 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे आपको डेली 30 क्वेश्चन करवाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी LIBS उपकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तीव्र लेजर फ्लक्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो 2023 में आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 40वां। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि धर्म गर्जन 2023 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? याद रखिएगा यह अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच। धर्म गर्जन 2023 सैन्य अभ्यास ये भारत और जापान के बीच हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपका शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी क्लास होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है और अच्छे से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए मिलते हैं।